आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। म्यूनसिपल स्कूलों से तलबा को जोड़ने और मेयार तालीम को बुलंद करने उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ कदम। कारपोरेशन के शोबे तालीम के तालीमी हफ्ते का कामयाब इख्तिताम। मुख्तलिफ तकारीब व सरगर्मियाँ मुनक़िद, तलबा ने दिलचस्पियों के साथ उठाया लुत्फ। पार्लियामेंट चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी जालना हलके से असेंबली चुनाव के लिए भी है पुरअज़्म। रुकन पार्लियामान डॉक्टर कल्याण काले की सरकर्दगी में शहर में जायजा इजलास मुनक़िद। हाल ही में मरकजी हुकूमत के नाफिज करदा नए फौजदारी कवानीन को लेकर शहर में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने मुनक़िद किया एक शानदार इजलास। माहिर उकला व माहिरीन कानून ने की मुअस्सर रहनुमाई। और राब्ता वजीर बनाए जाने के बाद शहर पुलमरी में रियासती वजीर अब्दुल सत्तार, रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े और राजस्थान के नौ नामजद गवर्नर का किया गया इस्तकबाल। कारकुनान ने खूब मनाया जश्न और ढोलबाजों के साथ की गई खूब आतिशबाजी। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अपने स्कूलों में मनाए गए तालीमी हफ्ते का इख्तिताम अमल में आया। इस हफ्ते में मुख्तलिफ सकाफती व तालीमी सरगर्मियाँ अंजाम दी गई, जिनसे तलबा ने खूब लुत्फ उठाया। म्यूनसिपल स्कूलों में इस तालीमी हफ्ते का एहतमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 22 से 28 जुलाई के दरमियान किया गया। आज इतवार के रोज मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों के साथ इस रंगारंग हफ्ते का इख्तिताम अमल में आया। इन तकारीब में पूरी दिलचस्पी और खुशी के साथ तलबा ने हिस्सा लिया। म्यूनसिपल शोबे तालीम की जानिब से अपने तमाम ही स्कूलों के साथ साथ इंदिरानगर बाईजीपुरा के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इस हफ्ते के दरमियान तलबा ने शजरकारी, मुख्तलिफ मुकाबलों, गीत संगीत और रक्स जैसी मुख्तलिफ सरगर्मियों को अंजाम दिया, जिसमें उनके असातिज़ा व मुअल्लिमात ने उनकी भरपूर रहनुमाई की। तकारीब व सरगर्मियों के अख्तिताम पर सदर मुदर्रिस प्रवीण नरवाड़े की जानिब से ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया, जिसमें कल्पना खामगांवकर, पल्लवी श्रीखंडे, जय श्री शिंदे, सरिता वामन, स्मिता नाइक, तमाम बालवाड़ी मुअल्लिमात, दीगर मुलाजमीन और गैर तदरीसी अमले ने भरपूर ताउन किया। जालना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक जायजा इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें रुकन पार्लियामान डॉक्टर कल्याण काले व दीगर पार्टी रहनुमाओं ने रहनुमाई की। जालना जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से ये इजलास यहाँ मंठा रोड पर वाक़ महेश भवन में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में आइंदा असेंबली चुनाव से मुताल्लिक़ और दीगर कई पार्टी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल और रहनुमाई की गई और चुनाव की तैयारी के सिलसिले में गौर व खौस किया गया। इजलास में नौ नामजद रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काले की खुसूसी मौजूदगी थी। अलावाज़ी इस इजलास में रुकन असेंबली कैलाश गोरंटियाल, पार्टी मुबस्सिर नामदेव पवार, जिला सदर राजा भाऊ देशमुख, साबिक रुकन असेंबली सुरेश जेथलिया, शहर जिला सदर शेख महमूद, बदर चाउश, विनोद यादव, रमेश गोरक्षक, महावीर ढक्का, नंदाताई पवार और पार्टी के दीगर ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ही पक्षाची आढावा बैठक ही दर महिन्याला, दर 2 महिन्याला वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या जातात, त्यातलीच एक बैठक होती। परंतु या बैठकीमध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर ही पहिल्यांदा झालेली बैठक होती आणि त्या बैठकीच्या अनुषंगाने सगळ्या तालुक्याच्या तालुकाध्यक्षाला आणि त्यांच्या कार्यकारिणीला आणि शहरातल्या सगळ्या शहर काँग्रेस कमिटीला आणि फ्रंटलचे सगळे प्रमुख या सगळ्यांना आजच्या बैठकीमध्ये आमंत्रित केलं होतं, जे दरवेळेला बोलवलं जातं आणि साधारण पुढच्या काँग्रेस पक्षाच्या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपली काय रणनीती असावी, आपलं संघटन बांधणं कुठपर्यंत झालेलं आहे, तालुकानिहाय आपण काय काय काम केलं। जसं आमचे निरीक्षक या आपल्या जिल्ह्याचे प्रभारी जे हे माजी आमदार नामदेवराव पवार साहेब हे वेळोवेळी आमचा आढावा घेऊन प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात मांडत असतात। आमचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख, शहर जिल्हाध्यक्ष महमूदभाई यांच्याकडून या प्रत्येक ब्लॉकमध्ये काय काम झालं, काय राहिलंय त्याचा आढावा घेऊन मुंबईला कळवणं, मग मुंबईने परत प्रोग्राम देणं हा साधारण या मीटिंगचा भाग होता आणि पुढच्या निवडणुकीची रणनीती असावी असा एक त्यातला भाग असा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को मजीद चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए इस शोबे पर सुपरिटेंडेंट के तकर्रुर का फैसला किया है और अब जोन दफातर के तकसीमेकार और वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस तरह की इत्तला ज़राए से मिली है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड दफातर में कामकाज को तकसीम करने का फैसला इंतजामिया ने किया है। प्रॉपर्टी टैक्स, पानी पट्टी टैक्स वसूली का तर्ज कार
اب تک یہ رہا ہے کہ اسکواڈ چیف کی نگرانی میں وصولی کے ملازمین یہ کام کرتے آئے ہیں، تاہم اب وصولی اور دیگر کاموں کی انجام دہی کے لیے آزادانہ چارج پر ایک سپرنٹینڈنٹ کا تقرر کر کے ٹیکس سپرنٹینڈنٹ کو صرف ٹیکس وصولی ہی کے کام دیے جائیں گے۔ واضح ہو کہ اس مرتبہ میونسپل کارپوریشن نے 500 کروڑ روپے کی ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ مقرر کیا ہے۔ اس کے لیے ٹیکس مقرر کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کے لیے شعبے کے چیف ڈپٹی کمشنر کی گہری نگرانی میں منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جس کے تحت اب وارڈ دفاتر کی ترتیب میں تبدیلی بھی کی جا رہی ہے۔ اس طرح کا خلاصہ میونسپل ذرائع نے کیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے کاموں کو مزید تیز رفتار کرنے کے لیے مختلف مشینری سے لیس اور مختلف ضروریات کی تکمیل کے لیے کارپوریشن نے مزید 20 نئی گاڑیاں خریدی ہے۔ شہر کے مختلف کاموں کو مزید تیز رفتاری سے انجام دینے اور شہر کو اسمارٹ سٹی بنانے کی غرض سے نیز عوامی شکایات کو فوراً دور کرنے کے مقصد سے جدید ٹیکنالوجیوں سے لیس مشینری و گاڑیوں کا استعمال کیے جانے کے دعوے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کیے جاتے رہے ہیں، اور گزشتہ روز کارکردگی کو مزید تیز رفتار بنانے کی غرض سے کارپوریشن نے گزشتہ روز مزید 20 نئی گاڑیاں خریدی ہیں، جن میں 7 سویپنگ مشینوں سمیت 2 ڈاگ وین، 3 جیٹنگ مشینیں، 1 ویکسینیشن وین اور 2 بیف وین شامل ہیں۔ ان وین اور گاڑیوں کی خریداری مختلف ایجنسیوں کی معرفت کی گئی ہے۔ یہاں رہے کہ کارپوریشن کے ہر زون میں ایک سویپنگ مشین ہو اور اس کے ذریعے پابندی سے صفائی کے کام کیے جائیں۔ اس مقصد سے 7 سویپنگ مشینیں خریدی گئی ہیں، جس میں ہر ایک مشین کی قیمت 60 لاکھ روپے ہے۔ ازیں قبل کارپوریشن کے پاس 3 سویپنگ مشینیں موجود تھیں۔ اسی طرح AMC کے پاس پہلے ہی سے 9 جیٹنگ مشینیں ہیں اور اب مزید 9 مشینیں خریدنا زیر غور تھیں، جس میں سے 3 مشینیں خرید لی گئی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی قیمت کم و بیش 15 لاکھ روپے بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح میونسپل کارپوریشن کے قافلے میں پرانی ڈاگ وین، بیف وین اور ویکسینیشن وین آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں، اس لیے مزید نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ اس طرح کی اطلاع میونسپل ذرائع نے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان نئی مشینری اور گاڑیوں کے آ جانے کے بعد کارپوریشن کے ان کاموں کی فعالیت میں مزید کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ ساہتیہ رتن انا بھاؤ ساٹھے کی 104ویں جینتی پر انہیں ایک انوکھا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خلا میں موجود ایک تارے کو انا بھاؤ کے نام سے موسوم کیا گیا اور مسلسل کوششوں کے بعد اسپیس رجسٹری کی کارروائی مکمل ہوئی ہے۔ اس سے متعلق مزید معلومات صنعتکار سشیل توپے نے دی ہے۔ आणि MCM न्यूज चॅनलचे मी खूप खूप आभारी मानतो की त्यांनी आमच्या कामाची दखल घेतली। लोकशाहीसाठी यांची 104वी जयंती निमित्त सुशील ज्ञानदेव तुपे, मी एक समाजसेवक, अण्णाभाऊ साठेंना एक आगळी वेगळी जयंती साजरी करण्याचा आम्ही योजले होते आणि त्या अनुषंगाने आम्ही काय करावं अशी आमची डोक्यात कल्पना चालली होती। तर माझ्या डोक्यात कल्पना आली की लोकशाही अण्णाभाऊ साठे यांचं नाव आपण जग पातळीवर प्रसिद्ध करू, जग पातळीवर अण्णाभाऊ साठेची उंची वाढवण्याचं काम आपण करू। त्या अनुषंगाने आम्ही लोकशाही अण्णाभाऊ साठे यांचं नाव आकाशातील ताऱ्यांना रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे। ते रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट आमच्याकडे पूर्णतःपणे आलेलं आहे आणि लोकशाही अण्णाभाऊ साठेला लोकशाही अण्णाभाऊ साठे यांचं नाव आम्ही आकाशातील ताऱ्याला देण्यामध्ये यशस्वी ठरलेलो आहोत। हे रजिस्ट्रेशन आपण अमेरिका या देशातून केलेलं आहे। 1 तारखेला आपण गुगलवर जाऊन ते आकाशातील ताऱ्याचं नाव अण्णाभाऊ साठेचं आपण बघू शकता, सर्च करू शकता। ते आपल्याला 1 तारखेपासून गूगलवर खुले करण्यात येणार आहे अशी मी आपल्याला माहिती देतो। शहर फुलमरी में राजस्थान के 9 नामजद गवर्नर और औरंगाबाद के 9 नामजद राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार का शानदार इस्तकबाल किया गया। یہ استقبالیہ شہر کے مہاتما پھولے چوک میں ڈھول باجوں کی گھنگرج اور زوردار نعرے بازی و آتش بازی کے ساتھ دیا گیا۔ اس موقع پر رابطہ وزیر عبدالستار اور رکن اسمبلی ہری بھاؤ واگڑے کی گلپوشی کی گئی اور ان دونوں لیڈران کو نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر بھاجپا کے دیہی ضلع صدر سہاس شرساٹ، ضلع پریشد کے سابق صدر راجندر ٹھومرے، بھارتی جنتا پارٹی تعلقہ صدر سانڈو انا جادھو، سابق سبھاپتی سرجے راؤ میٹے، بی جے پی شہر صدر یوگیش مساڑ، رؤف قریشی، سابق نائب صدر بلدیہ گجانن نانگرے اور اسی طرح پارٹی کے تمام سیل کے عہدیداران و کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بازار ساونگی کے کنکشیر علاقے میں تیندوے نے گوشالہ کے ایک بچڑے کو مار دیا۔ یہ واردات گزشتہ روز صبح سامنے آئی۔ ناظرین، یوں تو ہمارے شہر میں بھی پچھلے کئی دنوں سے وقفہ بوقفہ تیندوے کی موجودگی کی خبریں گرم ہوتی آ رہی ہیں۔ تیندوا جو کہ ایک خونخوار درندہ کہلاتا ہے، تاہم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں یہ تیندوا صرف اسمارٹ سٹی کے درشن لینے یا چہل قدمی کے لیے آتا ہے۔ گزشتہ روز چکل تھانہ میں اس کے دیدار ہوئے۔ دوسری جانب مضافات یا جنگل کے قریب کی بستیوں سے تیندووں کی حیوانیت و درندگی کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں۔ گزشتہ روز خلد آباد تعلقے میں بازار
सौदार सौंगी व कनकशील के मजाफात बानेश्वर पहाड़ी के दामन में वाक़ नामदेवगिरी महाराज के खेत पर वाक़ गौशाला में किसी तेंदुए ने एक बछड़े को मार डाला, जिसके सबब इस इलाके के साकिनान में खौफ व घबराहट है। जंगलात के शोबे के अहलकारान ने यहाँ विजिट की और वजाहत कर दी कि यहाँ तेंदुए ही के पैरों के निशानात पाए गए हैं। गुज़िश्ता जुमेरात की शब भी तेंदुए की एक बकरी पर हमला करने की खबर रेल नामी गाँव से मिली है। भारतीय शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी पर असरअंदाज होने वाले 3 नए फौजदारी क़वानीन, इस उन्वान पर कुल जमाती विफाक मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ एक सेमिनार मुनक़िद किया, जिसमें मारूफ वकला व माहिरीन क़ानून ने रहनुमाई की। वाज़ेह हो कि हालिया दिनों भारतीय हुकूमत ने पुराने फौजदारी क़वानीन में तब्दीलियाँ की हैं। माहिरीन का कहना है कि नए क़वानीन के सबब हिंदुस्तानी माशरे पर दूर रस असरात होंगे। क़वानीन की इन तब्दीलियों और उनकी हसासियत व असर पजीरी को आम फहम अंदाज में आवाम को समझाने की गर्ज से मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने पहल की और इस मौजू पर यह सेमिनार मुनक़िद किया गया। ये इजलास मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर हाल में रखा गया था। इजलास की सदारत मज़कूरा कुल जमाती विफाक के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने की, जबकि इस इजलास में डॉक्टर एडवोकेट सैयद अरशद ताहिर सब्ज़वारी हैदराबाद हाई कोर्ट, डॉक्टर खालिद अख्तर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट विष्णु ढोबले और एडवोकेट सुहास सौंगीकर हाई कोर्ट बेंच औरंगाबाद और एडवोकेट फैसल काजी मुंबई हाई कोर्ट ने मज़कूरा मौजू पर सैर हासिल रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में शहरियान की कसीर तादाद मौजूद थी। ये सेमिनार मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के बैनर के तहत ऑर्गेनाइज़ हुआ था। इसमें हमने कोशिश की थी कि दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जाए और ये 3 जो क्रिमिनल लॉस गवर्नमेंट ने अभी पास किए हैं उनके ऊपर विस्तार से कुछ चर्चा हो। और आपने देखा कि उसमें काफ़ी जो उसके लूप होल्स है उस पर भी बात हुई है और किस तरह एक आम शहरी, आम सिटीज़न किस तरह से इससे मुतासिर होगा, ये बातें आई है। उस ज़िमन में हमने कुछ रेजोल्यूशंस पास किए हैं। उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि कमेटी के बजाय कमीशन को जो है ये चीज़ दी जाए और लॉ कमीशन अपने पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करे और फिर दोबारा से पार्लियामेंट में इस पे बहस हो, क्योंकि 147 एमपीज़ को सस्पेंड करके 3-4 घंटों की बहस के बाद ये तीनों लॉज जो पास किए गए हैं, तो ये एक बहुत अट्रैक्टिवली बहुत जल्दी में ये किया गया है। तो तफसील से इस पर बहस हो ताकि जो शहरियों के हुकूक़ की जो है पासदारी भी हो सके। दूसरी बात हमने ये मुतालबा किया है कि जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है दिल्ली में 29 जुलाई को बार काउंसिल और एसोसिएशंस का, उसको साथ हम लोग खड़े हैं और वो जो डिमांड कर रहे हैं हम वो डिमांड का साथ देते हैं। आखिरी बात हमने की है कि यहाँ जो महाराष्ट्र जो सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट जो लाया जा रहा है, ये बिल की शक्ल में है। ये बिल के आने से पहले उसके जो चीज़ें जब सामने आई है तो हम सब ने मिलकर मुतालबा किया है कि इसको वापस लिया जाए बिल को और इंसानों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इनफैक्ट ये जो 2 फौजदारी कानून बने हैं, BNS और BNSS, इन दोनों को लेकर के औरंगाबाद के शहरियों का ये मानना है कि ये शहरियों के हुकूक़ का प्रोटेक्शन करने की बजाय शहरियों के हुकूक़ के ऊपर पाबंदियां लगाने वाले कानून है। इसमें पुलिस के अख्तियारात को, पुलिस के पावर्स को बहुत बढ़ा दिया गया है और मजिस्ट्रेट्स के पावर को कर्टेल कर दिया गया है। तो हमारा ये मानना है कि जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके एक मरतबा फिर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के पास में जाकर हमारी वकील संगठनाओं को, इसी तरह से हमारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को इन दोनों कानूनों के ख़िलाफ़ में याचिकाएँ दायर करना आवश्यक है, ताकि वो सारे प्रोविज़न्स जो हिंदुस्तानी शहरियों के राइट्स का प्रोटेक्शन करने की बजाय उनका वायोलेशन करते हैं, ऐसे सारे प्रोविज़न्स को सुप्रीम कोर्ट देखे, उनको यूँ कह लीजिए कि जुडिशली एनालिसिस किए और उसके बाद में इसके ऊपर क्या कुछ हो सकता है, इसके अंदर में क्या अमेंड्स हो सकते हैं, इसके बारे में दिशा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करे। मेरा नाम फैसल काजी है, मैं एडवोकेट हूँ, कल्याण से आया हूँ। हम लोग तो अभी जो
न्यूली इनैक्टेड जो 3 लॉज जो हैं क्रिमिनल लॉज उसके ऊपर बात कर रहे थे और उसमें किस तरीके की से ये सिटीजन्स की राइट्स की वायलेशन होंगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे चल करके, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसके ऊपर सबसे पहली बात तो अभी इस एक्ट को चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी टाइम लगेगा, कब तक वो आए कब तक वो सुने ये तो पता नहीं है, लेकिन इसके रिपरकशंस तो बहुत होंगे और मेरी अपनी समझ के मुताबिक लोगों को एहतजाज करना चाहिए इसके ऊपर। और अभी मंडे को 29 को कुछ हमारे दोस्त साथी भी आए हुए हैं वकील तमिलनाडु और ये सबसे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो इसको जारी रखना चाहिए। और मेरी अपनी समझ के मुताबिक हम वकील, जैसे आपने बताया कि हम वकीलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना के बराबर फ़र्क पड़ेगा, असल तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सिटीजन्स के ऊपर होंगी, तो ये सिटीजन्स की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने हुकूक़ के लिए लड़ें, आवाज़ उठाएं और बढ़ चढ़ करके बोलें। तो मैं यही कहूँगा अभी फ़िलहाल। अब मेरा नाम खालिद अख्तर है, वकील हूँ दिल्ली में मैं। शहर में तेंदुए के यहाँ दिखा वहाँ दिखा की खबरें गर्म है और शहरियान में खौफ व दहशत बढ़ रही है। दरियासना महकमा जंगलात तेंदुए को पकड़ने की तदाबीर में लगा है। तेंदुए को जल्द अज जल्द पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए, इस तरह का बयान आज राब्ता वजीर ने मीडिया के दरमियान दिया है। ये जो राष्ट्रीय प्राणी है और राष्ट्रीय प्राणी को सुरक्षित रखना, राष्ट्रीय प्राणी को जंगल में सुरक्षित रखने का काम वन विभाग के अधिकारी पूरी तरह से कर रहे हैं। मैं भी आज उनको सूचना देने वाला है, मैंने पेपर में आज वो बातमी पढ़ा हूँ। इसलिए जहां भी जो वन विभाग की तरफ से जितने जल्द से जल्द बिबटिया को वो जंगल में छोड़ा जाएगा ताकि जंगल में वहाँ वो सुरक्षित रहे। और जो दहशत है लोगों में, उसके लिए पुलिस को भी, आज मैं पुलिस के कार्यक्रम को आया, पुलिस भी अपने तरफ से ये करेगी और मुझे लगता है वन विभाग वाले तत्काल उसको ये 3 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई हो जाएगी। ट्रैप लगाएंगे नहीं, वो ढूंढेंगे भी, उनके वन विभाग के अधिकारियों को वैसी सूचना वैसा आदेश दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द लोगों जो भयभीत है उन लोगों को राहत मिले, उन लोगों के अंदर जो भी डर है वो डर उनका दूर हो जाएगा और बिबटिया जो भी शहर के आजू बाजू है वो जंगल के अंदर कैसे जाएगा उसके लिए या पकड़ के उसको जंगल में छोड़ा जाएगा। इसकी दक्षता निश्चित मैं और सरकार की तरफ से जितने हमारे वन विभाग के अधिकारी वो करेंगे। स्मार्ट सिटी में ज़ेरे तामीर व तामीर शुदा रास्तों का मयार सवालात के घेरे में है। हालांकि इन रास्तों की 10 बरस तक की देखरेख का जिम्मा मुतालिका ठेकेदार का है, ताहम क्या ऐसा हो पाएगा, इस तरह का सवाल शहरियान उठा रहे हैं। वाज़ेह हो कि शहर ने जब स्मार्ट सिटी की जानिब पेशकदमी की तो यहाँ के रास्तों और सड़कों को बेहतर और स्मार्ट बनाने के लिए मुकम्मल 180 करोड़ रुपयों के तखमीने से 80 रास्तों की तजदीद का काम किया जा रहा है और इनमें से 72 रास्तों के काम मुकम्मल भी हो चुके हैं और बकिया 7 रास्तों के काम भी तेजी के साथ जारी हैं। ताहम कई जगह ये बात मुशाहिदे में आई है कि अभी ये रास्ते शहरियान के इस्तेमाल में भी नहीं आए थे कि इनमें दरारें पड़ गई या उनका सीमेंट निकल गया या बारिश और मामूली बारिश में सीमेंट बह गया। इस पर मुख्तलिफ इलाकों में शहरियान ने रास्तों के मेयार को नाक़िस बतलाते हुए सवालात उठाए हैं। हालांकि रास्ते के काम मेयारी किए जाएं, इसी हिकमत के तहत रास्ते का काम करने वाले मुताल्लिका ठेकेदार पर यह जिम्मेदारी आयद की गई है कि तामीर के बाद इस रास्ते की मरम्मत और देखरेख के काम वो खुद आइंदा 10 बरस तक ठेकेदार ही के जिम्मे होंगे। और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारान ने वजाहत की है कि खराब हो गए या दरारें पड़ जाने की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर ही से उन्हें दुरुस्त करवाया जाएगा। ताहम शहरियान इस मामले में भी सवाली हैं कि क्या ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। गुज़िश्ता रोज अपने औरंगाबाद दौरे के मौके पर एक बयान में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने वजीर दाखिला अमित शाह को तड़ीपार कहा था। पवार की इस तनकीद पर जालना में एक प्रोग्राम में साबिक मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने कुछ यूँ जवाब दिया। आइए देखते हैं क्या कहा करार ने इस मौके पर ओबीसी रिजर्वेशन पर भी वजाहत की है। मोठे नेते आहेत, त्यांच्याकडून असं विधान करणं हे मला वाटतं चुकीचं आहे। कारण तडीपार अमित भाईंना म्हणणं, पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल शरद पवार साहेबांना माहीत असायला पाहिजे होतं। सुप्रीम कोर्टाने न्याय अमित भाई यांना दिलेला आहे आणि ते त्यांना तडीपार म्हणणं अयोग्य आहे। भारतीय जनता पार्टीची नेहमीच भूमिका आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, पण हे आरक्षण मिळत असताना ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लावणे ही भूमिका आहे भारतीय जनता पार्टीची। म्हणून मराठा समाजाला सुद्धा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये 10% आरक्षण दिलेलं आहे आणि ते टिकणारं आरक्षण आहे, ते कोर्टात नक्कीच टिकणार आहे।
म्हणून मराठा समाज असो, ओबीसी असो, असा भेदभाव न करता जो मागासलेला आहे त्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांचाही विकास झाला पाहिजे, ही भाजपची भूमिका आहे. आणि प्रकाशजी आंबेडकर जे म्हणतात ते नाटक आहे, त्या विधानाशी मी सहमत नाही. मी सुद्धा एक ओबीसी मधलाच घटक आहे. आज मी आपल्या समोर बोलण्यासाठी उभा आहे किंवा एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणून उभा आहे. त्याही पेक्षा मी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या मंत्रिमंडळामध्ये होतो, तर मला एक ग्रामीण भागातला शेतकऱ्याचा मुलगा असून सुद्धा मला प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वात काम करण्याची संधी मिळाली. ते ओबीसी मंत्री म्हणूनच मला घेतलं. म्हणून ओबीसीला न्याय देणारा पक्ष हा भारतीय जनता पार्टी आहे. ओबीसीला न्याय देणारं नेतृत्व म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजी आहेत. ओबीसीला न्याय देणारं नेतृत्व म्हणून देवेंद्रजी फडणवीस आहेत. समाजी हम-आहंगी, इंसाफ व आज़ादी और भाईचारे के जरिए ही एक अच्छा शहरी तैयार किया जा सकता है. इस मकसद से डॉक्टर प्रमोद दुथड़े फाउंडेशन जयसिंहपुरा की जानिब से 4वीं से 9वीं जमात के तलबा के लिए बुद्ध धम्म संस्कार शिविर मुनक्किद किया गया. ये शिविर डॉक्टर प्रमोद दुथड़े फाउंडेशन और काल कथित मोतीराम दुथड़े मेमोरियल जयसिंहपुरा की जानिब से मुनक्किद किया गया. इस मौके पर भदंत डॉक्टर चंद्रबोधी ने धम्म देशना देते हुए रहनुमाई की. बौद्ध धम्म की तशहीर और अम्बेडकरी तहरीक को मजीद रफ्तार देने के मकसद से हर माह के आखिरी शनिचर और इतवार को ये शिविर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ धम्म संस्कार और भावनाओं की तलकीन की जाती है और मुख्तलिफ तहजीबी मौज़ूआत पर रहनुमाई की जाती है. 4वीं ता 9वीं जमात के तलबा के लिए मुनक्किद इस शिविर में डॉक्टर प्रमोद दुथड़े ने भी तलबा की मौसर रहनुमाई की, जबकि दीगर मुकर्रिरीन में डॉक्टर मंगल हरबड़े व डॉक्टर इंगले के हाथों तलबा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए. प्रोफेसर देवानंद पवार ने अम्बेडकरी तहरीक को मजीद तेज़ रफ्तार करने पर जोर दिया. इस शिविर की कामयाबी के लिए विद्या राजेश दुथड़े, प्रभाकर भौरे, दिलीप पंडित, विनोद दुथड़े, गायत्री बोराड़े, कविता अवचर और शांता गायकवाड़ व दीगर ने ताउन किया. गांव में अपनी हवा बनाने और धौस जमाने एयरगन लाने वाले 2 नौजवानों को जालना के मजाफत मौजपुरी पुलिस थाना के अमले ने गिरफ्तार कर लिया और गन भी जब्त कर ली गई. जिला जालना के करीबी मजाफात मौजपुरी पुलिस थाना हुदूद से 2 नौजवान पिस्तौल खरीदने औरंगाबाद गए थे. इस तरह की इत्तला मुखबिर के जरिए मौजपुरी पुलिस को मिली थी. इस मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने जालना के मंठा चौफुली रामनगर रोड पर घात लगाकर दोनों नौजवानों को धर लिया. बादशाह उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास बंदूक घर नामी दुकान से खरीदी गई सादा 2 एयर पिस्तौल बरामद हुई. इन्हें पुलिस चौकी लाया गया और गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये महज सादा एयर पिस्टल हैं और इनका शुमार मोहलिक हथियार में नहीं होता. इस तरह की इत्तला एपीआई मिथुन घुगे ने दी है. ताहम इन नौजवानों से ये एयर पिस्टल भी जब्त कर ली गई हैं. बाजार सावंगी के मजाफत पाडली तालुका खुलदाबाद में एक नौजवान को तलवार से अपनी सालगिरह का केक काटना महंगा पड़ गया. पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मजकूरा नौजवान का नाम देवनाथ प्रभाकर अहिवाड़ बतलाया गया है. इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 19 जुलाई को उसकी सालगिरह थी. उस दिन उसने अपने गांव पाडली में एक तेज धार आहनी तलवार से अपनी सालगिरह का केक काटा और केक काटने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी और इस तरह ताल्लुके में दहशत फैलाने की कोशिश उसने की. बाजार सावंगी पुलिस को जैसे ही इस वाक़े का इल्म हुआ, पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और देवनाथ की तहवील से मजकूरा तलवार जब्त कर ली गई और साथ ही उसके खिलाफ खुलदाबाद पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया. उसे हिरासत में लेकर खुलदाबाद की अदालत में पेश किया गया. बाद-ए-अज़ां अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया. इस मामले की मजीद जांच इंस्पेक्टर धनंजय फराटी की रहनुमाई में पीएसआई संतोष भालेराव, जमींदार नवनाथ कोले और दीगर अहलकार कर रहे हैं. खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर. म्यूनसिपल स्कूलों से तलबा को जोड़ने और मेयार तालीम को बुलंद करने उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ कदम. कारपोरेशन के शोबे तालीम के तालीमी हफ्ते का कामयाब इख्तिताम. मुख्तलिफ तकारीब व सरगर्मियाँ मुनक़िद. तलबा ने दिलचस्पियों के साथ उठाया लुत्फ. पार्लियामेंट चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी जालना हलके से असेंबली चुनाव के लिए भी है पुरअज़्म. रुकन पार्लियामान डॉक्टर कल्याण काले की सरकर्दगी में शहर में जायजा इजलास मुनक़िद.
حال ہی میں مرکزی حکومت کے نافذ کردہ نئے فوجداری قوانین کو لے کر شہر میں مسلم نمائندہ کونسل نے منعقد کیا ایک شاندار اجلاس. ماہر وکلاء و ماہرین قانون نے کی مؤثر رہنمائی. اور رابطہ وزیر بنائے جانے کے بعد شہر پلمبری میں ریاستی وزیر عبدالستار، رکن اسمبلی ہری بھاؤ باگڑے اور راجستھان کے نو نامزد گورنر کا کیا گیا استقبال. کارکنان نے خوب منایا جشن اور ڈھول باجوں کے ساتھ کی گئی خوب آتش بازی. اسی کے ساتھ MCN اردو خبر نامہ یہی ختم ہوتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں سیما نازنین آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.